भैया कि इस हाथ से टपके रक्तधार क्या तुमसे प्यारी है साड़ी। छावर है लाखों साड़ी। केवल एक खून के कारण ही न्यूछावर है लाखों साड़ी। अरे मोहन भैया, मैं सब कुछ देख सकती हूँ लेकिन तुम्हारा खून मैं नहीं देख सकती मोहन भैया। मेरे पास जितनी भी साड़ियां हैं मैं तुम्हारे लिए न्यौछावर कर सकती हूँ मोहन भैया। वाह बहन वाह, तुम धन्य हो बहन। आज ये श्याम एक भाई और बहन के प्रेम को समझ गया। हे बहन कि द्रौपदी बहन ये कृष्ण भी गाँव, कि द्रौपदी बहन ये कृष्ण भी गाँव, श्रद्धा और प्रेम तुम्हारे को। बहन, आज आपने हमारे उंगली से बहते हुए रक्त को रोकने के लिए अपने एक चीर को फाड़कर हमारी उंगली से बांधा है। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं तुम पर थानों के थान निछावर कर दूंगा। आज ये क्या कह रहे हो मोहन भैया? मैं सत्य कहता हूँ बहन, आज आपने हमें उसी प्रकार से अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया है जिस प्रकार से मैं सदियों से बंधा हुआ आ रहा हूँ। हे बहन कि तोता पढ़ावन में गड़िकान बांध लियो और कुंजरी ने बांध लियो प्रेम की पुकारों में, कि मुट्ठी भर चावल में सुदामान बांध लियो और खूब जान बांध लियो चंदन और हारों में, कि माखन के चाखन में गोपियों ने बांध लियो और छछिया भर छाछ परी नाचे ब्रज नारों में, कि सेवरी ने बांध लियो झूठ चार बेरों में और तुमने बहन बांध लियो कच्चे सूत्र धारों में। के बहन किरहुवारिणी में आज से यह तेरा घन श्याम, कि जब तक ऋण नहीं तू चुका तब तक नहीं। हाँ, जब तक ऋण नहीं तू चुका तब तक नहीं बेचा।
तुम्हारे इस ऋण को अदा नहीं कर देता, इस श्याम को चैन नहीं। आज ये क्या कह रहे हो मोहन भैया? ऐसा कह करके हमारे दिल को ना दुखाओ। इसमें ऋण और कर्ज की कोई बात नहीं है मोहन भैया। ये तो हमारा सौभाग्य है जो आज तुम्हारी सेवा करने का मुझे अवसर मिला। हे बहन, आज तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है, इस श्याम भी अपना धर्म निभाएगा। हे बहन, कि तुम बहन मेरी, मैं भाई तेरा, बंधन का प्यार निभाऊंगा। जिस समय पुकारोगी बहना, तत्काल वहां पर आऊंगा। जिस समय पुकारोगी बहना, तत्काल वहां पर आऊंगा। हे बहन, आपने अपना कर्तव्य निभाया है, ये श्याम भी अपना धर्म निभाएगा। जिस समय तुम हमें पुकारोगी, तत्काल मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मोहन भैया, कितने दिनों बाद हस्तिनापुर आए हो। मोहन भैया, द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर आया जाया कीजिए। तुम्हारे दर्शन पा जाती हूँ तो मैं अपने जीवन से धन्य हो जाती हूँ मोहन भैया। अवश्य बहन, मैं तुम्हारी सुधि लेने के लिए अति शीघ्र हस्तिनापुर आऊंगा। मोहन भैया, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, यशस्वी भव मोहन भैया। भैया मेरे, ये मोहन भैया, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता पुराना पुराना, भैया मेरे अपनी बहन को ना भुलाना। भैया मामा श्री मेरा अपमान, वो भी नारियों के हाथों। क्या कहते हो भांजे श्री? नारी द्वारा अपमान? कैसा अपमान भांजे? मामा श्री, आज धर्मराज के अग्नि पूजन में मेरा अपमान हुआ है, इसलिए मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। मैं आत्मा नहीं, दरबार से तू हंसी खुशी गिरा भैया, हैं? का हुई गा है? दुखी हुई के आए हो? का है छाती फटका दे भैया? इसका क्या कारण है भांजे? तुम तो उदास होकर आए हो, इसका क्या कारण है? तुम अपने मामा से नहीं बतलाओगे, फिर किससे बतलाओगे? बोलो जल्दी से। तू अपने कुछ ना बताई हर कह के हाँ, और कहेगा, मार डालूंगा। क्या बतलाऊं मामा श्री? जब मैं भीम के साथ उनके यज्ञ पूजन के लिए जा रहा था, उन पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की रचना इस प्रकार से की थी। जल की जगह थल और थल की जगह जल प्रतीत होता था। मामा श्री, मैं समझ ना सका, जल में जाकर फिसल के गिर गया और उस पंचाली ने जानते हो मुझे क्या कहा? क्या कहा भांजे? वो उस पंचाली ने मुझे कहा, अंधे की औलाद अंधे होते हैं। हाँ द्वारपाल, इतनी औकात पंचाली को? हाँ मामा श्री, क्या ये बताओ, जिसका बाप अंधा होता है उसका पुत्र भी अंधा हो सकता है। इसने उस पंचाली ने मुझे जिंदा लाश बना दिया है। हाँ, मैं जीवित नहीं रहूंगा। तुम चिंता मत करो भांजे। जात की भांजे दुर्योधन, दादा दुर्योधन का इतना बड़ा फन, लेकिन तुम चाहते क्या हो? मामा श्री, भांजे श्री, कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे मैं उस पंचाली से अपने अपमान का बदला ले सकूं।
अवश्य चंचल, अवश्य निकालूंगा। मोर कहेगा ये सकनी है, ऐसी चक्की में पीसूंगा जिसमें बोलेगा सीऊ सीऊ। कहो मामा श्री वो कौन उपाय है? भांजे श्री उन पांडव को अपने दरबार में बुलवाओ। क्या उन पांडवों को अपने दरबार में बुलाना होगा? हाँ भांजे लेकिन श्री, दरबार में बुला के क्या होगा? भांजे श्री उन पांडव से जुए का चौसर खेलना होगा, उसमें आपकी विजय होगी और पांडव की पराजय। ये मेरा सगुन चलेगा भांजे। लेकिन मामा श्री जुए का खेल, अरे जुए का खेल खेलने के लिए पिताश्री आदेश कदाप नहीं देंगे। भांजे श्री मैं अपने जीजा श्री से आदेश तुम्हें अवश्य दिलवाऊंगा। लेकिन वो कैसे? भांजे श्री जीजा श्री आदेश देने के लिए इनकार होते हैं तो आप हत्या की धमकी देना होगा। क्या पिताश्री मुझे जुआ खेलने का आदेश ना दे तो मुझे आत्महत्या की धमकी देनी होगी? हाँ भांजे श्री। वाह मामा श्री विचार आपका सर्वश्रेष्ठ अथवा उचित है। लेकिन द्वारपाल तो एक बात अपने मन में ध्यान रखना, ये बात हम तीनों लोगों के बीच में है। पिताश्री के सन्मुख इस बात को कहीं मत खोल देना, ध्यान रखना। क्यों नहीं समझ रहा है? वहां तेरी जुबान ना चले, शांत रहना बिल्कुल। हमार जबान कौनी गलती कई जाए, ध्यान रखो। हमार जबान कौनी गलती कई जाए, ऐसा मुंह पर भाड़ तुमका बताई दी है, ऐसा भाड़ हट मोर कहेगा मार डालूंगा। बताई दी है दादा। देखो वहां जुबान बिल्कुल बंद रखना, ठीक है? चलो आओ। तो लोग चुप रही दाद बंद करे यार, खिड़की टूटी है यार। चलो आओ, दरबार के मत चलो। महाराज ध्रुतराष्ट्र की जय हो, महारानी गांधारी की जय हो, महाराज ध्रुतराष्ट्र की। पिताश्री अथवा माताश्री के चरणों में द्रोधन का प्रणाम स्वीकार हो। जीजा श्री के चरणों में, दीदी श्री के चरणों में शकुनी का प्रणाम स्वीकार हो। द्वारपाल पिताश्री को सिंहासन के नीचे उतारो। हाँ दादा गिरो कहाँ? अरे हमरो खोन दो आखी में मुँह आकाशवाणी देखे लगी। अरे बेटा ही दे गिरो। अरे बेटा तुम बहुत गमगीना नजर आ रहे हो, क्या हुआ? क्या बतलाऊं पिताश्री? अवश्य बतलाऊंगा। आज मैं आपके दरबार के मध्य से क्यों आया हुआ हूँ? आँखी नीकी नीकी लाई तो नहीं महाराज की आँखी हम ठीक कराई भैया। क्या जहाँ जैसा ठीक कराई। तू पिताश्री की आंखों को ठीक करवा सकता है? हाँ ठीक करवाई। क्या किसी वैद्य को जानता है? हमारे गांव है बात। वो ठीक कर सकते हैं, हाँ लेकिन किस प्रकार से? आखिर में मदारे का दूध लगावा जाए तो सही हो जाए। मदारे का दूध? हाँ ये कोई नुकसान तो नहीं करेगा? मगर हाँ यार वो तो गर्म होते। पिताश्री लो, अवश्य बतलाऊंगा कि मैं दरबार के मध्य क्यों आया हुआ हूँ। आज मैं अपने पांडवों के साथ में एक खेल खेलना चाहता हूँ, इसलिए आपसे आदेश को लेने के लिए आया हूँ। खेल? कैसा खेल बेटा? पिताश्री वो पासे का खेल है यानी जुए का खेल। अरे बेटा तुम जुआ खेलना चाहते हो, पासा खेलना चाहते हो, ये तो बड़ा गलत कार्य है बेटा। बिजुरी को समझाओ ना मेरे पुत्र को। हाँ
बात सही है महाराज। जुए का खेल बहुत खराब होता है। एक जुआ वो होता है दीपावली आवक पहले अन्य गिनहारे जुआरे पेड़ के भल भाई मूंगफली चिकला फोड़ रहे हैं। एक जुआ वो होता है बरधौनु कांधे धरा जा रहा है, अब बरधौनु को मात डाल रहा है। और एक जुआ वो होता है खोपड़ी में काटे लागत है, कल नहीं परत है। जुआ जो जब व्यापार इनते कोई न पावा पार, लड़े रही हो तो पही हो पार। लड़े कहाँ से रही हो जब तीर पूंजी ही नहीं रही तो कहाँ से लड़ी हो। जुए का खेल बहुत खराब होता है। हाँ समझाए पिताश्री, आप मुझे खेल खेलने का आदेश देंगे अथवा नहीं? बेटा जुआ खेलने का आदेश मैं कभी नहीं दूंगा। नहीं दोगी नहीं बेटा। तो ठीक है कि अध्यापन क्या देते हो, चौसर की गोट खिला देती। कि अध्यापन क्या देते हो, चौसर की गोट खिलाने की। कि दे रहे आप हो न्याय भार, चाचा को राज चलाने की। दे रहे आप है न्याय भार, चाचा को राज चलाने की। आप मुझे जुआ खेलने का आदेश नहीं दे रहे हो और मेरे चाचाओं को लड़कों को राज चलाने का अधिकार देना चाहते हो। अगर आपने अपना फैसला सुना दिया है तो लो श्रवण करो दुर्योधन का भी फैसला। क्या कहना चाहते हो बेटा? कैसा फैसला तुम्हारा? तो धार धार तलवार मेरे, अरे तलवार मेरे, मुझको उस पारो उतारेगी ही महाराज जी महाराज जी आप हैं नेत्रहीनी की बस हृदय धीरो तुम बना बैठे। महाराज आप हैं नेत्रहीनी परिसैन करो बेटे का सुख
जानो जीजाश्री, भांजे दुर्योधन को जुए खेलने की आज्ञा दे दो, वरना अपने प्राण त्याग देगा। फिर किसके सहारे में जियोगे? नहीं बेटा विदुर, हमारे पुत्र को बचा लो। नहीं महाराज, ये मर जाएगा तो मैं क्या करूं? महाराज चिंता न करो, तू आज्ञा दे दो, हमारी बात मानो महाराज, आज्ञा दे दो। हाँ तुम्हारे पार हो गए, अब जुआ खेलें चाहे जपाती चाहे पोंका तापन, आज्ञा दो महाराज। बुढ़ापक शरीर है, दुर्योधन भी सो जाती। आज्ञा दो, यह भलाई है। पिताश्री अगर आप मुझे आदेश नहीं दोगे तो मैं इस दरबार के मध्य आत्महत्या कर लूंगा। ठहरो बेटा दुर्योधन, मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ, परंतु हे बेटा ये मुझे बतलाओ, आप किसके साथ में खेल खेलना चाहते हो? मैं अपने पांडव यानी अनुजों के साथ में खेल खेलना चाहता हूँ। देखो तुम दोनों भाई भाई हो, इसलिए मैं आदेश तो दे रहा हूँ, इसलिए जुए का खेल धर्म का होना चाहिए, अधर्म का नहीं। क्यों रहे पिताश्री, खेल धर्म का ही होगा। और बेटा ये याद रखना, आपस में कोई विवाद झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए। कोई विवाद नहीं होगा, आप इतना भयभीत मत हो। नहीं होगा, और खेल धर्म का खिला के दादा दुर्योधन को दरबार में ला दो। पिताश्री को आसन पे बिठा दो दरबार। तू यार हमारे खोन दो। हाँ वो तो स्वागत है हमारा, दुनिया धनी हो जाए। मामा श्री भांजे श्री, देखा द्वारपाल, देखा उपाय निकाला मामा श्री, महाराज घबरा गए, आखिर आज्ञा दे ही दिया। क्यों नहीं, लेकिन मामा श्री हम आगे क्या होना चाहिए? भांजे श्री, उन पांडव को अपने दरबार में बुलवाओ। हाँ द्वारपाल जाओ धर्मराज के दरबार में, शीघ्र धर्मराज से बतला देना दुर्योधन ने अपने दरबार के मध्य तुम्हें बुलाया है। उन पांचों को भाइयों को बुलाकर दरबार के मध्य लेकर आओ। जाओ जाओ। दादा ये नहीं पता है कि आप लोगों को क्यों बुलवाया है दादा दुर्योधन। आइए आइए भ्रात धर्मराज के चरणों में दुर्योधन का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुख रहो भ्रात दुर्योधन।